Assalamu alaikum, dear students. Initially, in the book of history, we have learned about the Mesopotamian and Egyptian civilization, and now we have jumped toward the Indus Valley civilization. ये इस बुक में हम इनिशियली हम डिफरेंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और फिर आगे जाके हम सोशियो इकोनॉमिक कल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो द थर्ड टाइप ऑफ सिविलाइजेशन इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू अस के आज हम जहाँ पर रहते हैं ये वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हम इसको बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं ख़ुद से. In this chapter we are going to discuss about the old and rich civilization and the area which is the present day Pakistan. यहाँ पर जो civilization हमेशा से होती थी, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग में ये हमेशा से पाकिस्तान तो नहीं था. पाकिस्तान तो 1947 में ही आया, इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान की. तो उससे पहले ये जो है वो कम्प्लीटली एक एरिया था जिसको कहा जाता था हिंदुस्तान. लेकिन हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग किस तरह से आबाद होना स्टार्ट हुए, और ये कोई सिविलाइजेशन कुछ 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है, जिसमें से पाकिस्तान तो सिर्फ 72 या 74 ईयर्स पहले बना है, इंडिपेंडेंट हुआ है. उससे पहले ये यहाँ पर जो है वो जो हिंदुस्तान होता था, और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उससे पहले मुग़ल्स थे, और उससे पहले कुछ और था. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हमारे एरिया की जो सिविलाइजेशन है ये कैसे डेवलप्ड हुई. कभी कभार लाइक समटाइम्स हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो 1920 से जो देखते हैं चीज़ों को, हड़प्पा, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि 1920s में यहाँ पर दो बड़ी सिटीज़ जो है वो फाउंड हुई थी. द फर्स्ट वन इज़ हड़प्पा जो कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, एंड द सेकेंड वन इज़ मोहनजोदड़ो जो कि सिंध के डिस्ट्रिक्ट में है. और कुछ 2300 साइट्स जो हैं वो हड़प्पन कल्चर की फाउंड हुई थी इस एरिया में. इसके अलावा रिवर इंडस के अराउंड इसके अलावा एक और साइट भी डिस्कवर हुई है 1974 में, दैट इज़ नोन एज मेहरगढ़, एंड इट इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान. और मेहरगढ़ की जो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो मेहरगढ़ की जो फॉर्म्स हैं वो 7000 से 5000 ईयर्स ओल्ड हैं. और अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी ज़्यादा ओल्ड है. अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फ्लोरिश हुई थी सबसे पहले बैंक्स ऑफ रिवर इंडस के पास. और अगर इसका टाइम जो है वो हम देखें तो ये 2600 से लेकर 1300 BCE के अराउंड सबसे पहली जो यहाँ पर लोग आकर रहना शुरू हुए थे, आबादी होना शुरू हुई थी. सबसे पहले 2600 से लेकर 1300 BCE तक हुई थी, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली फ्लोरिश होना स्टार्ट हुई थी. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर्स कि जो भी सिविलाइजेशन इनिशियली फ्लोरिश करती है वो किसी भी रिवर के पास फ्लोरिश करना शुरू करती है ताकि उसको एग्रीकल्चरल लैंड मिल सके. तो जो हमारा रिवर इंडस है ये स्टार्ट होता है माउंटेन से. ये जो नॉर्थ के जो माउंटेन्स हैं हमारे हिमालयाज़ और कराकरम, जो पाकिस्तानी रेंज में माउंटेन्स आते हैं, हमारे हिमालयाज़, कराकरम, कश्मीर की रेंज में बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं, K2 और ये वाले ना, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और फिर ये फ़्लो करते हैं साउथ की तरफ अरेबियन सी में. ठीक है, उसके बाद यही रिवर जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, फर्टाइल सॉइल भी प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स के लिए. और ये जो फर्टाइल सॉइल होती है यानी जो ये रिच सॉइल होती है ये हमारे एग्रीकल्चर को बहुत इजी बना देती है हमारे लिए, क्योंकि ज़ाहिर है जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा दैट वुड बी ईजियर फॉर द पीपल टू फ्लोरिश एंड टू सर्वाइव. और जितनी हाई यील्ड क्रॉप्स होंगी उतना ज़्यादा फ्लोरिश करेंगे लोग. ये फ्यूचर जो है वो अनकॉमन तो नहीं है, क्योंकि सारी और भी जो दूसरी सिविलाइजेशन है वो इन्हीं चीज़ों पे स्प्रंग अप हुई हैं. जैसे कि इजिप्ट जो है वो रिवर नाइल के अराउंड फ्लोरिश हुआ था, और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर. इसी तरह चाइना जो है वो यांगजी रिवर के अराउंड फ्लोरिश हुआ था. मेसोपोटामियन का जो सुमेरियन कल्चर था वो
1890s में डिस्कवर्ड हुआ था, और चाइना जो है वो 1970s में जो है वो फ्लोरिश करना शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। इफ़ वी टॉक अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वर वंस द सेंटर ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन, और नॉलेज अबाउट दिस सिविलाइजेशन कम फ्रॉम द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने जो है वो ये वर्क किया, और ये जितना भी बहुत सारी चीज़ें ये डिस्कवर करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें डिस्कवर्ड होती हैं वो बिल्डिंग्स होते हैं, देन टूल्स, आर्टिफैक्ट, ज्वेलरी और स्कल्पचर जो है वो इनका फाउंड होता है, और फिर इनकी स्टडी की जाती है डिटेल्स में, ताकि इनकी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इनको ट्रांसलेट किया जाता है, और इस इन मैन्युस्क्रिप्ट्स और ट्रांसक्रिप्ट को ट्रांसलेट करके वी रियलाइज़ कि यहाँ पर कॉपर, ब्रॉन्ज, क्वार्ट्ज यूज़ किया जाता था ताकि वेसल्स जो है वो कास्ट किए जा सकें। स्टैच्यूज़ यूज़ किए जाते थे। नाइफ्स जो है, नाइफ्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें मिलती है। बिसाइड दैट फ़िश हुक्स होते थे, एरो हेड, सॉस, चिज़ल्स, पिन्स और बैंगल्स भी मिले हैं इनके, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड किया है। दैट मीन्स कि जो इंडस वैली के जो लोग थे दे वर वेरी एडवांस, एंड बाय दीज फाइंड्स वी केम टू नो दैट द डिटेल्स ऑफ देयर डाइट, और उनका वेस्ट डिस्पोजेबल कैसा था और हाउसिंग उनकी कैसी थी। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर हाईली स्किल्ड पीपल, और दे यूज़ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम और प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करते थे। दे हैव लार्ज ग्रैनरीज एंड स्टोर हाउस। ग्रैनरीज जो है वो होती है जहाँ पर हम अपना जो भी एग्रीकल्चर के बाद जो फूड होता है वो हम स्टोर करते हैं। These are known as granaries and storehouse to store the surplus of crops gathered from the surrounding areas. अच्छा, जो क्रॉप्स होती थी उनमें कॉटन भी होते थे, और कॉटन को वीव करने के लिए इन्होंने प्रॉपर जो है वो वीविंग मशीन्स भी लगाई हुई थी। स्पिनिंग और वीविंग मशीन्स भी इनके पास अवेलेबल थी, और एट दैट टाइम दीज पीपल वर द वर्ल्ड पायनियर्स। Now the Harappan peoples were city dwellers and they were master urban planners. The Harappan people built big cities entirely with bricks, and these bricks were sun baked and kiln fired. Sun baked और kiln fired का मतलब ये होता है कि इनकी भट्टी में जो है ये एक प्रॉपर भट्टी बनाई जाती थी जिसके अंदर आग जल रही होती थी, और वहाँ पे ये जो ब्रिक्स थी इनको बेक कर दिया जाता था। इन ब्रिक्स को बेक करने से फ़ायदा ये होता था कि ये मजबूत बहुत ज़्यादा हो जाती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता था। द स्ट्रीट्स वर पेव्ड एंड वाइड विथ वेल लेड ब्रिक लाइन्ड सीवेज डक्ट्स। जो सीवेज का सिस्टम था इनका ये बहुत प्रॉपर था, और वाटर और ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था इनका, और ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इनका अंडरनीथ था, जो इनका स्ट्रीट्स के अंडरनीथ इनका प्रॉपर जो डक्ट्स का सिस्टम जा रहा था। इसके अलावा दे यूज़ टॉय कार्ड्स जो कि टेराकोटा और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। तो इसके बाद इनकी ऑक्स ड्रॉन वैगन्स भी होती थी, और जिससे ये पता चलता है कि व्हील्ड ट्रांसपोर्ट वॉज यूज्ड। Example of public works on a large scale are found in the Great Bath at Mohenjo-daro, which is like a medium-sized swimming pool with step going down at each end and carefully sealed with bitumen. यहाँ पर जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो काम किया करते थे, लार्ज स्केल में पब्लिक वर्क्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज़ दे हैव 2 स्टोरी हाउसेस, और दे हैव पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। जो अभी हमारा एक प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम होता है ना, जो पब्लिकली वाटर सप्लाई हो रहा होता है, दे हैव पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरियाज। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलेंट अर्बन प्लानिंग के कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरियाज दोनों अलग अलग थे। अब एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, हिज नेम इज़ जॉन के,
according to him, Harappan statements were not just India's first cities and township, but it first इंडीड द वर्ल्ड फर्स्ट प्लान सिटीज़ एंड टाउनशिप। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया या हिंदुस्तान की ये पहली जो है वो सिविलाइज टाउनशिप थी, बल्कि ये पूरी दुनिया की ही पहली प्लान्ड सिटीज़ या टाउनशिप हुआ करती थी। 2600 BCE के टाइम पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ने बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर कर लिया था, एंड देवर न्यूमरस साइट्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड सिंस द एक्सकवेशन बिगिंस। इन साइट्स में दे इंक्लूड द एरियाज़ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और इसके अलावा ऑक्सस रिवर जो अफ़गानिस्तान में है, ईरानियन फ्रंटियर के पास भी इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है, बलूचिस्तान के पास भी, मकरान कोस्ट जो है वहाँ पर भी इनके जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा फोर्ट देरावर और डेजर्ट जो है वो इंडिया और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, इन एरियाज़ में भी इनके रिमेन्स मिलते हैं। इट ऑल्सो कवर्स गुजरात, राजस्थान और स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये सारे एरियाज़ जो थे जिनके अभी मैंने नाम लिए, सारे उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आते थे। अच्छा, देयर वर ऑल्सो सम पर्टिकुलर सील्स ऑफ हड़प्पन्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब ये साइट्स जो है वो विज़िट की जाती हैं तो इनका एक सिमिलर कल्चर यहाँ पे वेरीफाई होता है, और इनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। डिफरेंट, हालांकि ऑल्दो एरियाज़ बिल्कुल डिफरेंट थे, बट देयर वाज यूनिफॉर्मिटी बिटवीन देम, एंड देयर इज़ ए यूनिफॉर्मिटी इन देयर मेजरमेंट सिस्टम ऑल्सो। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंड थी उनकी, वो थी इनकी सील्स, जो कि 1000 से भी एक्सीड करते थे इसके नंबर, और ये एक जैसी सब जगह सील्स थी। साइज़ स्मॉल था, फ्लैट स्क्वायर शेप में होती थी, और कभी कभी रेक्टेंगुलर शेप में भी होती थी। एंड देयर वर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स सच एज हम्प्ड बेल, या फिर एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस की डिफरेंट पिक्चर्स इन सील्स के ऊपर होती थी। और इसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी, राइटिंग भी होती थी जो इनकी अपनी लैंग्वेज में थी। बाद में इनको डेसिफर किया गया तो पता चला कि हर सील जो है वो एक पर्टिकुलर काम के लिए रखी हुई थी इन्होंने। और ये सील जो है वो सिमिलर थी टू दोज फाउंड इन समर, और जो सुमेरियंस जो यूज़ किया करते थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, बिल्कुल उसी तरह की ये सील्स होती थी। जॉन के, जिनका भी रिसेंटली भी अभी मैंने आपको बताया, जॉन के ने ऐसा बताया कि इनकी जो सेवरल हंड्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो 1947 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमें पता चली, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाउंड की हैं उससे पता चलता था, आर ओवरवेलमिंग इम्प्रेशन और इज़ ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी बोथ थ्रू आउट द several centuries during which the Harappan civilization flourished and over the vast area it occupied। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ बुल ऑन द सील्स टेल्स अस दैट द इंडस पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, जो बुल्स से यही पता चलता है कि दे वर एग्रीकल्चर पीपल, एंड इट वॉज ऑल्सो द साइन ऑफ वन ऑफ देयर गॉड्स, के बुल का जो साइन था वो उनको गॉड भी मानते थे। दे वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गॉडेस, एंड कमर्शियल एक्टिविटी वॉज अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। द सिंबल ऑफ द यूनिकॉर्न में हैव बीन यूज फॉर द रिच क्लास ऑफ पीपल। जो यूनिकॉर्न का सिंबल था वो रिच क्लास ऑफ पीपल यूज़ किया करते। अच्छा, जब जो कोई भी सिविलाइजेशन बनती है तो फिर उसका एंड भी होता है। तो एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ कि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो गई सेकेंड मिलेनियम। Beside that, there are various reasons for the decline of Indus Valley civilization। One of them was कि उनका जो इंडस बेसिन था वो ड्राई होना शुरू हो गया था, और जब रिवर ड्राई होना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली जो है वो एग्रीकल्चर कम होना शुरू हो गया, और इनकी समर मानसून्स भी कम हो गई थी, और दिस लेड टू डिफॉरेस्टेशन। और जब डिफॉरेस्टेशन हुई तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ। एंड आफ्टर डेट हड़प्पन साइट्स जो हैं वो इंडस बेसिन के पास से ख़त्म होना शुरू हो गई। सिंस देन देयर हैज़ बीन नो डिस्कवरी ऑफ वेपन्स इन द एक्सकेवेशन, एंड इट शोज़ दैट इंडस वैली पीपल वर नॉट वॉर लाइक, यानी वेपन्स इनके पास से नहीं निकले। दैट मीन्स के दे वर नॉट वॉर लाइक पीपल, एंड दिस में ऑल्सो हैव बीन द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि जब आप वॉर लाइक नहीं होते
तो और या आपके पास वेपन्स प्रॉपर नहीं होते, तो इन केस अगर कोई भी आपके ऊपर अटैक करे तो यू डो नॉट हैव द कैपेसिटी कि आप जो है उस मतलब आप उस वॉर को झेल सकें या आप उस अटैक का जवाब दे सकें। तो मे बी दैट वाज द रीज़न ऑफ द एंड ऑफ और मे बी द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।